प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर संदीप यादव, मैं आपके पास आता हूँ। प्रोफेसर शशि शेखर ने बड़ा अच्छा कहा और एक उन्होंने रास्ता भी दिखा दिया है बीजेपी को कि आपका पहला लक्ष्य जो है दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना नहीं है। पहला लक्ष्य है आपका कि एमसीडी पे कैसे कब्जा किया जाए। येन केन प्रकारेण, यही सबसे पहला टारगेट उनका है। वो जो कहा जा रहा है कि किन वजहों से मुख्यमंत्री बनाया गया रेखा गुप्ता जी को, उसमें से एक वजह ये भी है कि वो केजरीवाल वैश्य समाज के थे, ये भी वैश्य समाज की। तो वैश्य समाज तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले नरेंद्र मोदी जी उसके सिरमौर है। क्या आपको लगता है कि आपदा में अवसर ही तलाशते रहेंगे अपने लिए, या आम आदमी के लिए भी कुछ अवसर ला के दे पाएंगे? ये 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या अवसर दिए? वो तो जो अमेरिका से जहाज आता है जिसमें बैठ करके बिठाया जाता है नागरिकों को, अवैध अप्रवासी भारतीय कह करके, बीड़ी बांध करके, उससे पता चलता है कितने अवसर मिले भारतीयों को। क्या कहेंगे आप? जी, आप सभी को नमस्कार। धनंजय जी, बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी हार गई। ये बीजेपी की जीत नहीं है, आम आदमी पार्टी की हार है दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में 2025 में। और अच्छा है कि अब लोग और डिसइल्यूजन्ड होंगे, कम से कम उनको एक स्पष्ट मालूम चलेगा कि एक तरह से कुएं से उन्होंने खाई में छलांग लगाई है। और एकदम सही बात है कि रेखा गुप्ता किसी भी मामले में कोई सीएम वीएम नहीं है, और यहाँ अब एलजी और सीएम का रोल खत्म होता है। अब ये पूरा पीएमओ से चलेगा और दो ही लोगों के इशारे पर दिल्ली चलेगी और दिल्ली अब पूर्ण नियंत्रण में है। अब ये लोग आगे क्या ले जाएंगे, पूरे देश को पीछे ले जा रहे हैं। जिस अपमानजनक तरीके से जो आपने सवाल उठाया कि अमेरिका से हमारे लोगों को 50-60 लाख रुपए खर्च करके वो गए हुए थे कि अवैध ढंग से ही हम अमेरिका में घुस जाएंगे तो हमारा भविष्य बन जाएगा। उस भविष्य बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना वर्तमान भी खराब कर लिया, भविष्य तो जो खराब हुआ है वो खराब हुआ ही है। अब वो डेट में है, पूरी तरह से क्राइसिस में है। 2023 की रिपोर्ट है धनंजय जी कि जो लोग गए भारत से 60,000 लोग 2023 में अमेरिका, उसमें केवल और केवल 42,000 लोग गुजरात के थे। आपको मालूम है सारे प्लेन अमृतसर ले जाए जा रहे हैं, जैसे कि पंजाब के लोग ही खाली अमेरिका जाते हों या दूसरे देशों में जाते हों। सबसे ज्यादा एक साल में 2023 में 42,000 लोग, वायर की रिपोर्ट है, गुजरात गए। लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है कि इतने लोग आ रहे हैं तो उनका क्या होगा, और उनको इतने अपमानित ढंग से लाया जा रहा है। 50-50, 60-60 घंटे की फ्लाइट है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है। तो अब भारत जो है, भारत जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनका नागरिक जो है वो अपमानित हो रहा है। भारत को लगातार अपमान झेलना पड़ रहा है। अभी ट्रंप ने तमाम तरह की टैरिफ्स की बात कही है, हमने उसको साफ साफ देखा। तो रही बात जो दिल्ली की बात हो रही है कि जो दिल्ली बीजेपी के हाथ लगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा जो आपने कहा कि वैश्य समाज से आते हैं अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता, ठीक है, वो अगर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इससे कुछ सधना भी नहीं है। महिला चीफ मिनिस्टर के चुनने से भी बीजेपी को कुछ सधना नहीं है, क्योंकि ये शीला दीक्षित नहीं, या इनमें कोई उस तरह की विजन नहीं है। पहली बार की एमएलए हैं, मेयर रही होंगी साउथ दिल्ली की, लेकिन इनके पास वो कोई विजन नहीं है पॉलिटिकल, ना ही इनको कोई स्कोप है, ना ही कोई वहां पे स्पेस है। आज इनकी शपथ ग्रहण हो गई और ये दिल्ली में घूमती रहेंगी, लेकिन होगा वही जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे। और अब दिल्ली के लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि जो गवर्नेंस है वो कैसा होता है, क्या होता है, सब साफ साफ चीजें पता चलेंगी। और पता चलेगा कि जो वादा करके आई थी दिल्ली में बीजेपी, वही वादा आम आदमी पार्टी ने भी कहा किया था, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल। और बीजेपी वो कितना दे पाती है, यमुना को कितना साफ कर पाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जो मिडिल क्लास, जो हल्के फुल्के वोटर्स पहले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो शिफ्ट हुए हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या महिला सिक्योरिटी होती है, क्या मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है। अगले 5 सालों में उसकी झांकी दिखेगी, जब दिल्ली में, पूरे भारत में तो दिख ही रही है पिछले 10 सालों से, अब दिल्ली के लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि उनको क्या मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है ये जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बीजेपी जो चीजें कह रही थी, अब ये बताइए, ठीक है शीश महल का नैरेटिव है,
कि केजरीवाल 27 करोड़ 33 करोड़ उन्होंने अपने शीश महल में खर्च किए, लेकिन जो केजरीवाल आरोप लगा रहे थे 3,000 करोड़ का 200 करोड़ के झूमर का पीएमओ में जो राजमहल शीश महल बनाम राजमहल की चर्चा थी, वो कहाँ जाएगी। और मीडिया चूंकि इनके साथ है, मीडिया पर ये लोग जबरदस्त पैसा खर्च कर रहे हैं। मीडिया का एक कास्टिस्ट कैरेक्टर है, उस कास्टिस्ट कैरेक्टर की वजह से अब आप देखिए, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है धनंजय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक टीवी एंकर से पूछ दिया कि कठमुल्ला क्या होता है। 5 मिनट वो पूछते रहे, वो जवाब नहीं दे पाया। ये इतने डम्ब हैं, इतने मंद बुद्धि हैं कि जिस पर डिबेट कर रहे हैं उसी शब्द का मतलब नहीं जानते हैं और डिबेट किए जा रहे हैं। तो ये हालत है मीडिया की। और ये तथाकथित जो अपनी मेरिट पर गर्व करने वाले लोग हैं, तथाकथित ऊंची जातियों के लोग हैं, जिनके कंट्रोल में पूरा मीडिया है भारत का 90-95%, उनको कठमुल्ला का अर्थ नहीं मालूम है और वो डिबेट पर डिबेट किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके आका का वहां से आदेश है कि भाई करो डिबेट और ये नैरेटिव फैलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है और देखते हैं कि बीजेपी कर क्या पाती है। करना तो कुछ नहीं है उसको, लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता को ये कब पता चलता है। जी बिल्कुल, वो सपना देखना अच्छी बात है। और एक बड़ी फेमस कवि हैं, पास थे, उनकी कविता की एक लाइन है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपना तो होना चाहिए, लेकिन दिवा स्वप्न नहीं होना चाहिए। जो स्वप्न दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो स्वप्न दिखाया था कि भ्रष्टाचार फ्री हो जाएगा देश, काला धन सब आ जाएगा, दुनिया में जहां रखा इसी देश में आएगा काला धन, सबको हम सफेद कर देंगे, नोटबंदी की, फिर विश्व गुरु बनाया जा रहा था, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां दी जा रही थी, किसानों की आय दुगनी की जा रही थी, तमाम किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? सपने तो दिखाए। अब सपने केजरीवाल जी ने भी दिखाए थे, और केजरीवाल जी के सपने भी ऊंचे थे। उन्होंने कहा था कि हम राजनीति को बदल देंगे, ऐसा बदले कि विधानसभा में भी नहीं आ सके प्रोफेसर संदीप। वो विधानसभा में नहीं है, विपक्ष के नेता भी नहीं हो सकते, आपसी हो सकती हैं। अब किसको बनाते हैं वो देखने वाली बात है, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बड़ा क्रूरतम निर्णय दिया कि उनको विपक्ष में भी बैठने की जगह नहीं थी। बोला नहीं, आप उस लायक भी नहीं हो कि विपक्ष में जाकर के आप बात बहस कर सको। इतनी नाराज हो गई दिल्ली की जनता। तो दिल्ली की जनता जो है, क्या वाकई इतनी जागरूक है कि उसको लग रहा है कि जो नहीं काम करेगा उसको निपटा देंगे। और नरेंद्र मोदी जी को एक बार मौका वापस दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी, ये आपको मौका है, आप करके दिखाओ, जमुना साफ करो, गंगा साफ करो, हवा साफ करो, स्किल्ड लोगों की नौकरियां दो, नौकरियों का ये लाओ। क्या आपको लगता है कि जनता ये इंतजार कर रही है, नागरिकों ने इसलिए फैसला दिया है दिल्ली में ये? देखिए, जनता अरविंद केजरीवाल पर उतना क्रूर नहीं थी जितना अरविंद केजरीवाल अपनी जनता पर क्रूर हो चुके थे। देखिए, आप एक आंदोलन से आए थे, आपने कहा कि हम लोकपाल ले आएंगे, आपने कहा कि हम जनता के जीवन में बेहतरी लाएंगे। आपने पहला काम क्या किया? प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति, शांति भूषण जिन्होंने पार्टी बनने में सबसे पहला चंदा दिया था, आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसा व्यक्ति जिसको कोई खराब भी कर सकता है, मुझे आश्चर्य होगा, उनको आपने निकाल दिया। ये दया वाला निर्णय था? अजीत झा, योगेंद्र यादव, आपके हिसाब से ये लोग गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर भारत की, दिल्ली की जनता, क्षमा करिएगा, उसके हिसाब से ये लोग, इन लोगों की अपनी एक राजनीति है। और कोई आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे व्यक्ति को ये कहे कि वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे थे, तो आप उससे समझ जाइए कि वो व्यक्ति कैसा होगा। अरविंद केजरीवाल के पतन की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जब उन्होंने इस तरह के लोगों से दूरी बनाना शुरू की, और ये उस पतन की पराकाष्ठा है। बस वो रिजल्ट में दिखी है तो अभी चर्चा हो रही है। चर्चा तो उसी समय होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। भारत में यही होता है। जैसे मुझे याद आ रहा था अभी, प्रोफेसर शशि शेखर जी बोल रहे थे, तो मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन वो मेरी शिकायत मेरे पिताजी से पूरी ईमानदारी से करती थी। मैं नहीं पढ़ता था, तो वो शाम को, मैं कितना भी उसको अपने वश में करने की कोशिश करता था, शाम को वो एक रिपोर्ट एकदम एग्जैक्ट दे देती थी कि इसने ये किया है दिन भर। अब ईमानदार जैसे रिपोर्ट, ईमानदार जी रिपोर्ट और सही रिपोर्ट। एक, एकदम सही रिपोर्ट देती थी, उसमें कहीं कोई वो चूकती नहीं थी। मुझे गुस्सा आता था बाद में, लेकिन खैर, मैं आपको बताऊं कि ये जो दिल्ली की भाजपा की सरकार है, वो उसी तरह से है जैसे एक छात्र
बड़े बड़े वादे करता है, बड़ी बड़ी बींगे हाँकता है और दिन भर घूमता है और कहता है कि इम्तिहान को तो मैं ऐसे चुटकियों में पास कर लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और इम्तिहान जब आए तो मैंने उसके हाथ पैर फूलने लगे, और इम्तिहान का रिजल्ट आए तो चारों खाने चित। तो होना यही है, क्योंकि पिछले 10 साल से ये जनता देख रही है। अब नोटबंदी का क्या हासिल था मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत में जो भी अभी तथाकथित प्रयास इस सरकार ने किए हैं, उनका क्या हासिल है उस पर अपनी एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन कुल मिला के कुछ मिलना नहीं है दिल्ली की जनता को। अब देखिए वो कितने दिन में डिसल्यूजन होती है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि वो जितनी जल्दी इस भ्रम से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनको खाली बस डिसल्यूजन होना है पूरी तरह से। उनको लगा कि आम आदमी पार्टी से बेहतर है, चलो इन्हीं को चुनिए, लेसर इविल को। लेकिन वो तो ग्रेटर इविल से भी बड़े, मैंने भारत के अभी सबसे बड़े इविल हैं, और उस लेसर इविल के चक्कर में लोगों ने अपने मैंने लोग मजाक कर रहे हैं कि खांसी की जगह पर लोगों ने बवासीर को चुन लिया है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ी आफत को चुन लिया है लोगों ने। और दिक्कत ये है कि मिलना कुछ नहीं है, उल्टे जो दिल्ली की जनता के पास है वो खो भी सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत करप्ट हैं और रूथलेस भी हैं, बहुत ही क्रूएल हैं, बहुत ही निर्दयी हैं, और जड़ जिस शब्द की हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये पूरे जड़ हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग हैं, डे इन डे आउट। तो ये पूरी अपने लिए काम करेंगे, जो दिल्ली में जनता को मिल रहा था वो उसके भी लाले पड़ने वाले हैं। बड़े अच्छे दिन के मेटाफर में, रूपक में बुरे दिन आने वाले हैं।